बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हरदा टिमरनी और हरसूद की जनता की। हमारे बीच आज उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हमारे बहुत आदर्श नेता, यूपी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और आपके लाडले विधायक, जिसके मन में तड़प है अपने क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की, और कृषि मंत्री के रूप में जिन्हें बहुत बेहतर काम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किया है, आदरणीय भाई कमल पटेल जी। हमारे वन मंत्री, उनके क्षेत्र के भी 46 गांव में पानी जाएगा किसानों के खेत में। हमारे बहुत यशस्वी और कर्मठ वन मंत्री आदरणीय श्रीमान विजय शाह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय डीडी उइके जी, टिमरनी क्षेत्र के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई संजय शाह जी, सिवनी मालवा के उनके क्षेत्र में भी पानी जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय प्रेम शंकर वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक मनोहर भाई बैठे हैं क्या, मनोहर लाल राठौर जी, आदरणीय गजेंद्र शाह जी अध्यक्ष जिला पंचायत, भाई अमर सिंह मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भाई दर्शन चौधरी जी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, बेटी भारती यहाँ की हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष, भाई सुरेंद्र जैन जी, विकास बिराने जी, बेटी कोमल जी। चूंकि समय की सीमा है, मुझे यहाँ से खरगोन से अलीराजपुर से इंदौर और अनेकों कार्यक्रम करना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनाओं, जब बहनें मिलती है तो देखते ही उनका आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसी मेरी सभी लाडली बहनों, मेरे किसान भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आज हरदा की धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। एक नया इतिहास, एक सपना पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है और संकल्प पूरा हो रहा है। आज जो 2 सिंचाई योजनाओं का मैंने शिलान्यास किया, इन सिंचाई योजना के बाद हरदा का कोई गांव असिंचित नहीं रहेगा। 100% गांव में सिंचाई, 100% गांव में सिंचाई। आपने कांग्रेस का राज भी देखा है, अगर कहीं 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती थी तो दिग्विजय सिंह कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बीच में आपने कमलनाथ का राज भी देखा, 1.25 साल, जब देखो कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताओ, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ, काम का था क्या? नहीं है तो काहे को मुख्यमंत्री बन गया भैया? उतरो कुर्सी से। रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता था क्या? आज मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से, पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश के विकास और मेरी जनता की भलाई के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आज अकेले हरदा में 4,559 करोड़
62 लाख के 122 कामों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। 4,559 करोड़। एक बार तुम भी बोलो ना, मैं तो पैसा दे रहा हूं, आप बोले ही दो। 4,559 करोड़ कितने का हो रहा है? और 62 लाख अलग ब्याज में। दिग्विजय सिंह 25,000 की मुरम की रोड नहीं डलवा पाते थे। मुझे बताते हो खुशी है। मोरन गंजाल सिंचाई योजना 3,517 करोड़ की, और इससे आपकी 201 गांव हरदा जिले के, नर्मदापुरम जिले के, खंडवा जिले के 201 गांव की 73,920 किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। और दूसरी हमारी सिंचाई योजना, अमर शहीद जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, इलाप सिंह, शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 720 करोड़ की। इससे हरदा जिले के 118 गांव में सिंचाई का पानी जाएगा। 266 करोड़ रुपए की लागत के 42 सड़कें और पुल पुलिया, 44 करोड़ के 42 ग्रामीण सड़क और पुलियों का भूमि पूजन हुआ है। और 36,49,000 रुपए के सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये सीएम राइज स्कूल अद्भुत स्कूल है। आप मुझे बताना, गांव वालों में और गरीबों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बन रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक भवन 32, 38, 40 करोड़ रुपए का। लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, और बस गांव में बच्चों को लेने जाएगी, स्कूल छोड़ेगी और स्कूल से फिर वापस छोड़ने गांव जाएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे, कई गुना अच्छे स्कूल हम बनवा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, ताकि गरीब और किसानों के बेटे भी पढ़े। और ऐसे कई गांव में मेरी लाडली बहनाओं, पीने का पानी, कांग्रेस के जमाने में तो पानी हैंडपंप से भरते थे, और हैंडपंप के लिए लड़ाई होती थी। हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगाओ, हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगाओ। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा। हर गांव में पाइपलाइन बिछ रही है, और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो गुंड गगरा सब भरा जाएंगे, बेटियों को पानी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नहीं कह रहा, मैं अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो पूरा दिन यही हो जाएगा। मुझे भी कई जगह जाना है। आज किसान भाइयों, आप भी दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जितने विकास के काम हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए, किए थे क्या? सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल पुलिया, सीमेंट कंक्रीट रोड, सीएम राइज स्कूल, आईटीआई। वो कहते थे पैसे ही नहीं है। अरे पैसा तब आता है कमलनाथ, जब दिल में तड़प होती है जनता की सेवा की, जब चाह होती है राह को निकलना ही पड़ता है। और जब हमने पैसा नहीं है का रोना नहीं रोया, जनता की जिंदगी बदलनी है। याद करो किसान भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार थी जब आपको कर्जा मिलता था 16% ब्याज पे। याद है कि नहीं बताओ? अरे याद है कि नहीं? 16% पे, 18% ब्याज पे कर्जा देने वाले। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, 0% ब्याज पे लाखों किसानों को कर्जा दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कमलनाथ ने वादा किया सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे। गिल के राहुल बाबा बताते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ सबका किसानों का कर्जा माफ हुआ था क्या? ये झूठे वादे करने वाले, जनता को ठगने वाले
अरे उस ब्याज की गठिया सर पे रखा गई थी किसान भाइयों। 2200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम। क्या दिया इन्हें किसानों को? अकेले फसल बीमा योजना में 2.5-3 साल में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला, और पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस अवधि में केवल 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग योजना में डाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपया 2-2 की 3 किस्त में देंगे। ये बड़े किसानों के लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए बड़ी राशि थी। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मेरे दिल ने कहा शिवराज, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तू चौथी बार बनाए तो कम से कम 4 तू भी दे दे। तो मैंने 4 बढ़ाए, 6 के 10 कर दिए। लेकिन अब चिंता मत करो किसान भाइयों, 6 पीएम दे रहे हैं, 6 सीएम दे रहा है। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल किसान नहीं, घर में मेरी लाडली बहना भी है, किसान को भी 1000 रुपया महीना। और मेरी लाडली बहना हो, चाहे तुम किसान परिवार से आती हो, चाहे तुम गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, जरा ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना कैसी है बताओ? बोल के बताओ, हाथ बात में, जोर से बोल के बताओ कैसी है। मेरी बहनों, ये मैंने एहसान नहीं किया, तुम्हारा अधिकार दिया है, अधिकार। आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है, पूरा न्याय। आधी आबादी को पूरा न्याय। अरे गरीब मेरी बहना 1000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आए पास और कहे मम्मी मुझे किताब दिला दो, मां मुझे फ्राक दिला दे, मां मुझे खेल का सामान दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। मां की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिला दूं। होती कि नहीं होती इच्छा बताओ? अरे बोल के बताओ, होती कि नहीं? लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। मायके जाना है, मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो इसी चिंता में मर जाती थी, कैसे करूं, पैसा कहां से लाऊं। लेकिन लाडली बहना योजना के बाद मेरी बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आए। कई जगह उनकी मजबूरी समाप्त हो गई। अब 1000 रुपए के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, और वो रुपया भी सीधे आपके अकाउंट में जाता है, सीधे बहन के अकाउंट में। मैंने कई जगह बहनों से पूछा कि बताओ मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? तो एक बहन बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल घर में। मैंने कहा कैसे? बोले आजकल तो सासू मां भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए अभी पैसा। और बोले घी की रोटी में कहती घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। एक बहन ने कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि भौ के वक्त पे यही काम आएगी। बोलो मेरी बहनों, इज्जत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी घर में? पीछे तक बताओ, सम्मान बढ़ा है कि नहीं? तो कोई ये ना सोचे कि बहनों को पैसा दिया है। मेरी बहनाओं, मैंने तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है। इस मान की तुम हकदार हो। आखिर धरती के संसाधनों पर तुम्हारा भी हक है। और भैया यहां रुकेगा नहीं, 1000 से बढ़ा के हो गए 1250, और अब फिर 10 तारीख आ रही है। 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस। फिर 10 तारीख को पैसा खाते में आएगा। और जब मैंने वचन दिया है, वह याद रखना, तुम्हारा भाई कह रहा है पैसे का इंतजाम कर रहा हूं,
तुम्हें पता है 1000 देने में ही 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? जोर से बोलो ना। 15,000 करोड़। और 15,000 का जब चौथा हिस्सा लगभग 400 करोड़, जब 250 बढ़ाता हूं तो बढ़ जाता है। अब 1250 हो गए। अब पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं। 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा। जैसे इंतजाम हो गया फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये संकल्प है मेरा। बहनों की जिंदगी बदल के रख देना है, बहनों की जिंदगी में खुशियां लाना है। आखिर हम कब तक आंसू बहाएंगे? क्या हम केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या केवल हम अभाव में जिएंगे? क्या मेरी बहनें पैसे पैसे के लिए मोहताज रहेगी? मेरी बहनों, यह संकल्प है हमारा कि हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। 10,000 रुपया महीना। घर के कामकाज करते हुए मेरी बहनें अलग अलग कामों में लगे। महिला स्व सहायता समूह हम बना रहे हैं। अलग अलग कई काम अपनी बहनों को दे रहे हैं। नहीं रहेंगे हम गरीब, नहीं जिएंगे अभाव में। हम भी बेहतर जिंदगी जिएंगे और बाल बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे भाई और बहनों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है उनके नेतृत्व में। और एक बात सुन लेना मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार। हम और आप, अरे मुख्यमंत्री और जनता थोड़ी है। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? तो भैया हूं, बच्चों का मामा हूं, आपका भाई हूं। ये अपना परिवार है, परिवार। और परिवार की व्यवस्था ठीक से करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। कोई परिवार में दुखी ना रहे। और इसलिए लाडली बहना योजना हो या किसान सम्मान निधि हो, कोई जाति और धर्म हमने नहीं देखा। सब बहनों के लिए की है व्यवस्था, सब भाई के लिए की है, बेटा बेटियों के लिए की है। आप देखो 1000 किसान को मिल रहे हैं हर महीना, और लाडली बहना है तो 1000 उसको मिल रहा है। 2-2, 3-3 बहुएं तो अभी गांव में होती है। अगर 3 बहू है तो 1250 के हिसाब से 12 तिया 36 और 1.5 और 37,500 आएंगे। और साहब अगर किसान है तो 3000 और उनके हर महीना, तो 3 और 3 6, 67,500 रुपया हर महीना परिवार में जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? बताओ। परिवार कैसे बदलता है? निःशुल्क राशन। और अभी और सुन लेना ध्यान से, गरीबों, किसानों, मेरे बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब को दूंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की अपनी जमीन होगी। उसके लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनेंगे। और जिन लोगों के नाम, गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, आवास प्लस में भी नहीं आए, वो भी चिंता मत करना। उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना मैंने बना दी है। उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके आवेदन भी भर रहे हैं। कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। हर एक की जमीन, हर एक का मकान। और इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में 3 करोड़ 61 लाख कार्ड हमने बनाए। और बेटा बेटियों की पढ़ाई, परिवार की व्यवस्था कैसे होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और बच्चों की पढ़ाई। चिंता मत करना, मामा काय के लिए मुख्यमंत्री है। सीएम राज स्कूल भी बन रहा है। अरे 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं 75%, मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है।
25,000 रुपया खाते में हम डाल दें। कमलनाथ ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। 1.25 साल सरकार में क्या आए, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। अब लैपटॉप फिर चालू। और 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने क्या दिलवाई? अरे क्या दिलवाई? स्कूटी पे बैठ के जाएं। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे मां कहती है अपने बच्चे से, बेटा मान जा, टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी, टॉफी दूंगी। मैं बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा हूं। बेटा बेटी पढ़ लो, मैं स्कूटर दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं खाते में पैसा डालूंगा। और इसे 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाते तो 4,500 साइकिल के, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाते तो 4,500 फिर साइकिल के। ये स्कूटी, ये लैपटॉप, इसलिए कि बेटा पढ़, मामा लैपटॉप देगा, मामा लैपटॉप देगा। तो इस बहाने बेटा बेटी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मेरी बच्चों के पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठ जाएगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बच्चों में। और एक बात सुन लेना, यह भी मेरा वचन है, अगर हमारे बच्चों का एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा। हमारे विजय बैठे हैं, विजय भाई, वो कई डॉक्टरों को लेके आए थे एक बार, जिनकी फीस हम भर रहे हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात, परिवार की सरकार कैसे होती है। अगर बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है एक साल में? 12 लाख, 13 लाख, 5 साल तक देनी पड़ती है। बताओ, गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसानों की दे सकते हैं क्या? तो उनकी फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मामा भरवाएगा। जिंदगी बदलना है, इसलिए हम सरकार में आए। जहां जहां आपकी जिंदगी में कष्ट और कठिनाई देखी, एक तरफ विकास के काम गिनाने की जरूरत नहीं है, विकास बोलता है, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरी लाडली बहनाओं, अब LPG गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में दूंगा, 450 रुपया। जहां दिक्कत और परेशानी समझ में आई, हमने तत्काल रास्ता निकाला। बड़े बड़े बिजली के बिल परेशान कर रहे थे। कई मेरे पास आए कि मर गए भैया, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का। अब तय कर लिया, बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित, वो आप नहीं भरेंगे, भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। करंट बिल देना पड़ेगा। जो गरीब है 1 किलो मेगावाट, 1 किलो वाट तक की जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी बदलने का अभियान, जिंदगी बदलने का। और ये करते हम हृदय से, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन हम मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। और संकल्प एक ही है मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलना। अगर आपकी जिंदगी में 4 पल खुशी के ला पाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। हर एक की जिंदगी का कोई मकसद होता है। मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और अपनी जनता की सेवा, ये मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और एक एक करके जनता की समस्याओं का समाधान। हरदा के किसान भाइयों, ईमानदारी से बता दें, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो बताओ 3-3 फसल लेते थे क्या कांग्रेस की सरकार में? अरे आज दिल से बता दो, लेते थे क्या? 2 मुश्किल हो जाती थी, पानी नहीं था। अब बताओ 3-3 फसल कौन ले रहे? जरा हाथ उठाओ। 3 फसल वाले हाथ उठा दो। धान या सोयाबीन, गेहूं और मूंग। ये मूंग परमेश्वरी, जय हो मूंग तेरी, तूने हरदा वालों की जिंदगी बदल दी। और मूंग की खरीदी भी परेशानी बहुत होती, 4-4 दिन में पानी लगता है। उतनी बिजली, उतना पानी, और फिर कहते खरीदो।
अब खरीदना भी कितना कठिन काम है, लेकिन 1 क्विंटल पे 2-2 हजार रुपया दे के भी किसान की मूंग खरीदने का चमत्कार किया है। तो हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए कि आपकी जिंदगी बेहतर बने। और इसलिए विकास के काम, जनता का कल्याण, आपकी सेवा, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो हमारा सरकार चलाना सार्थक हो गया। आज जब मैं आया हूं तो कमल जी ने नाभीपट्टनम नाम हमारे हंडिया का रखने की बात कही है। ग्राम पंचायत का पूरा प्रस्ताव पारित हो जाए, नाभीपट्टनम नाम रख के नगर परिषद बना दिया जाएगा हंडिया का। हमारे बिजली के लिए सर्वे होगे और सब स्टेशन की जरूरत होगी तो चिंता काहे को करते हो? अपने पास पैसे की कमी थोड़ी है भाई, बना देंगे, काहे की चिंता है। हरदा विकसित शहर है हमारा। भारती बेटी ने भी कहा है कि 5 वार्ड नए जुड़े हैं तो उनमें विकास के लिए कुछ चाहिए, तो उनमें भी हमने तय किया है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत के अलग अलग काम हम करवा के उनको भी विकसित बनाने का काम करेंगे। खिरकिया को भी अलग अलग कुछ काम और बताए हैं, तो कुछ अभी हो पाएंगे, कुछ बाद में होंगे, क्योंकि अब 10-12 दिन में तो आचार संहिता ही लग जाएंगे। आप बताओ, आचार संहिता और चुनाव के बाद कौन की सरकार आएगी? अरे सब बताओ, कौन की सरकार आएगी? तो बाकी बाद में कर देंगे, चिंता काहे को करते हो? एक एक काम पूरा होगा, चिंता मत करना। बताओ, हमारे अलावा कोई काम कर सकता है क्या? कांग्रेस काम कर सकती है क्या? तो मैं एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर आप ये मानते हैं कि हमारा काम अच्छा और सच्चा है, अगर आप ये मानते हैं कि जिनने काम किया है, मैं काम के लिए भाई कमल पटेल को भी और संजय शाह को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत बेहतर काम किया है, आपका अभिनंदन। दिनों रात आपने क्षेत्र की सेवा की है, जनता की सेवा के लिए। आपने डीडी हुई थे, हमारे सांसद ने भी बहुत मेहनत की है, हर एक काम के लिए आग्रह करते हैं। कमल जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। संजय जी, संजय कांगे, आपको भी बधाई दे रहा हूं। क्षेत्र को विकसित बनाने में आपने बहुत योगदान किया है और डीडी के आगे बढ़ते रहो, चिंता मत करो। जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और भी काम होंगे तो वो भी किए जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा है तो हमें आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं? तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लें। बोलिए, भाजपा को आशीर्वाद देंगे? बोल के बताएं, देंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को आशीर्वाद देंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प ले। हरदा की दोनों सीटें और उधर हरसीद और सिवनी भी भाजपा को जिताने का संकल्प ले। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी हृदय से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का स्वागत करें। भाई साहब, ये मेरे जन्मदिन पे एक पुस्तक लिख रहे हैं, उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से अपना कमल पुस्तक का विमोचन इस समय हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 6 अक्टूबर को जन्मदिन है माननीय कृषि मंत्री जी का, और आशीर्वचन के साथ ये आशीर्वाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त हो रहा है। अब हम हितग्राहियों को लाभ वितरित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 1,22,815 रुपए की राशि श्री पंकज गुर्जर को, 14,20,000 रुपए राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के तहत श्री देवेंद्र कुमार उन्हाले जी को, 9,40,000 रुपए की मदद श्री अंकित जाट जी को कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए, ई कृषि अनुदान के लिए श्री आशुतोष जी को 4 लाख रुपए और ई कृषि यंत्र अनुदान के लिए श्री संदीप गुर्जर जी को 4 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्राप्त हो रही है।
हितग्राहियों के लाभ वितरण के पश्चात कलेक्टर महोदय श्री ऋषि गर्ग जी से निवेदन है कि आप सिद्धनाथ जी के मंदिर हंडिया की एक प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो के तौर पर भेंट करें। कलेक्टर साहब श्री ऋषि गर्ग जी हरदा में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हंडिया के प्रसिद्ध सिद्धनाथ जी के मंदिर की प्रतिकृति भेंट करेंगे। रिद्धनाथ जी के मंदिर की प्रतिकृति भेंट करेंगे। हंडिया में रिद्धनाथ जी के मंदिर की प्रतिकृति। ये एक बात और कह रहा हूं कि सिंचाई की योजना के कारण जो एक गांव लगभग विस्थापित हो रहा है, वो चिंता ना करें, उनको न्यायोचित मुआवजा दूंगा, कोई चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री संजय शाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री